तो बिल्ली जी कह रहे हैं 51-year-old मेल गॉट एन आरसीटी। अब आरसीटी क्या होता है? इन द लोअर मोलर टूथ। लोअर तो मैं समझ गया बिल्ली जी, अब मोलर क्या होता है? लेट्स आस्क मैडम। तो लंबा क्वेश्चन है, तो आरसीटी क्या होता है और मोलर टीथ क्या होते हैं? So basically, RCT stands for the root canal treatment. तो बिली जी ने 51 ईयर हैं और ये RCT इन्होंने लोअर मोलर, मोलर इज द जो हमारे दांत पीछे के जो चबाने में काम आते हैं, उन वो बेसिकली मोलर्स होते हैं. सो जो लो मोलर टीथ में उन्होंने RCT कराई है और स्वेलिंग है. ओके, सो द क्वेश्चन इज अबाउट कि उन्होंने दांत में RCT कराई है बट नीचे फिर भी स्वेलिंग है. दैट मीन्स दैट देयर इज सम पेरीएपाइकल पैथोलॉजी. दांत की नसों के अंदर हम क्या करते हैं, इस ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हम नसों को निकाल के, जो अंदर पल्प होता है, बेसिकली नस बोलते हैं बट पल्प के अंदर जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उनको हम निकाल के वी जस्ट ट्राई टू फिल अ इनर्ट मटेरियल, गट्टा पर्चा हम डालते हैं और ऑब्चुरेट कर देते हैं. दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग. बट इन्होंने जो कराया वो शायद फेल्ड आरसीटी रही है क्योंकि उसके नीचे पेरिएपिकल पैथोलॉजी रही है. जो दांत का जो हमारा रूट है उसके नीचे जो है कहीं ना कहीं कोई पैथोलॉजी रह गई है, तो उसकी वजह से इनको स्वेलिंग है. बिकॉज देयर इज रिटन स्वेलिंग बिलो द आरसीटी टूथ and may taken a lot of definitely एंटीबायोटिक काम तब तक नहीं करेगा. हमारा जो डेंटिस्ट्री में एक सबसे प्यारा रूल है, एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा जब तक आपने पैथोलॉजी वहां से निकाली नहीं है. इट इज समथिंग लाइक अ प्रेशर कुकर. जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे, ऊपर से उसका वो नई नोजल निकालेंगे, तब तक आप नहीं खोल सकते. अगर आपने ढक्कन खोला तो गड़बड़ होगी कुकर की. सो यू हैव टू रिलीज दैट. वी रिलीज इट थ्रू द the various instruments, and also instrumentation is actually required because the swelling is still there. OPG digital but no result. Can it be? No. Don't go for a malignant or benign as such. It may lead to periapical pathology. कोई बात नहीं, वो आराम से री-आरसीटी से ट्रीट हो सकता है. अगर री-आरसीटी से नहीं ट्रीट हो सकते तो हम सर्जिकली एपिसेक्टमी एक प्रोसीजर होता है कि हम मसूड़ा खोल के जहां पे प्रॉब्लमेटिक एरिया है उससे डीग्रैनुलेट कर देते हैं. सो डोंट गो फॉर अ malignant. इट इज वेरी कॉमन. दिस thing do happen, this condition do arises after the RCT, so don't worry about the malignancy part of it. Nothing is going to happen. If you can share a OPG then it will be wonderful, or like रेडियोलुसेंसी आपको दांत के नीचे दिख रही होगी, कुछ ऐसा होगा. अगर ये हमें पिक्चर अगर किसी तरीके से इस पे आ जाए देन इट विल बी अदरवाइज ये सब्जेक्ट पेरियोडोंटिक्स में ही आता है अगर बिली जी सो बाय एंड लार्ज यस. एंडोडोंटिक्स बेसिकली ये पार्ट एंडोडोंटिक्स का है, बट जब पेरिएपिकली रीजन में आ गया तो वो पेरिडोंटोलॉजी में आ गया. सो इट इज अ कंबाइंड. सो एंडोडोंटिक्स में भी करते हैं ये सर्जरी, एंड पेरिडोंटिक्स में भी हम ये सर्जरी करते हैं. दैट सर्जरी इज कॉल्ड एज एपिसेक्टमी. बट बिफोर गोइंग टू एपिसेक्टमी आई वुड एडवाइज टू गो फॉर अ री-आरसीटी. बट एंटीबायोटिक सिर्फ लेना इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज फॉर श्योर. ये दोनों चीजें जो हैं, जो मुझे समझ आ रही है, एपिसेक्टमी भी और आरसीटी भी, ये कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स हैं. कंजर्वेटिव इन द सेंस दैट दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व योर टूथ. यस सर. और एम ये है कि जो टूथ है, जैसे इसको पेड़ मान ले या पौधा मान ले, उसके आसपास का वातावरण ठीक कर रहे हैं ताकि वो पेड़ उगता रहे और फलता फूलता रहे.